प्रत्याशी जो है वो समर्थन पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मान के प्रति योगेश मान जो रोड के पास आप लोग देखेंगे फरीदपुर गांव है, वहीं पर टिगांव रोड है। यहाँ पर सभा हो रही है, स्वागत किया जा रहा है, समर्थन दिया जा रहा है योगेश मान का। खड़े के उम्मीदवार है योगेश मान जी भी, इनकी पत्नी भी, और जहाँ भी जा रहे हैं समर्थन ऐसा ही मिल रहा है, जोरदार समर्थन मिल रहा है। यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं स्वागत करने। तमाम लोग जो है तमाम लोगों का समर्थन जो है उन्हें मिल रहा है। आपको मज़ीद तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है। मीनाक्षी योगेश मान आपको बता दें कि काफ़ी समय से जो है सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, सोसाइटी में रहते हैं। करवा देंगे, आप स्टेटमेंट दे करो, पार्षद बनेंगे। चलो बना दिया आपने, बहुत बढ़िया। आपको इतना देना कि लोग कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे। मेरा नाम मनीष कौशिक है, फरीदपुर से। और फरीदपुर गांव से मान साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मेरी जितनी भी अपनी बिरादरी थी, भाईचारा था, सभी से मैंने बात की। बात करने के बाद में आज मान साहब को यहाँ बुलाया है। और सभी ने एक चीज़ बोली थी कि आएंगे तो मान साहब। बिल्कुल पढ़े लिखे काम कैसे बढ़िया करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो आज का जो युवा है वो जागरूक है, पढ़ा लिखा है। उनको भी सबको पता है कि किसको आगे बढ़ाना है, किसको नहीं बढ़ाना है। कोई भी युवा ऐसे बंदे को आगे नहीं बढ़ाना चाहता जो लिटरेट हो, पढ़ा लिखा हो ही ना हो। जी कल आपने देखा होगा मिर्ज़ापुर गांव में, वहाँ की बहुत समर्थन मिला था मिर्ज़ापुर गांव से भी। देखिए हमारा एक हॉस्पिटल यहाँ है, एक वजीरपुर रोड पे है। मान साहब को वहाँ पे भी बुलाया है, निमंत्रण है हमारा। और दोनों जगह से मान साहब को सपोर्ट है। यहाँ हॉस्पिटल है, आगे ऑफिस भी है, अभी वहाँ भी चलेंगे। और ऐसा नहीं है गाँव के बुजुर्गों का सपोर्ट नहीं है, गाँव के बुजुर्ग भी अभी मान साहब का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत लोग वेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया युवा काफ़ी खुश हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मीनाक्षी मान देखिए मैं तो इसके अंदर भाव विभोर हो गया हूँ। ये जो युवा, जो वाकई जो युवा है, जो आज हमारे ये जो युवा है, जो आज हमारा देश जो है युवा पीढ़ी ये युवा की तरफ देख रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि कितना युवा इतना जुड़ रहा है मेरे साथ। जी तो आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल यहाँ से सेट होता है कि मैंने जैसे सोसाइटी में काम किया, सोसाइटी में जो है रोज़गार लिया, तो जो रोज़गार दिया बच्चों को। उसके अलावा कई तरह से कुछ ट्यूशन पढ़ने आते हैं बच्चे, कुछ जो है ड्राइविंग का काम करते हैं, कुछ जो है अपनी जो है इंटर्नशिप करने आते हैं। और इसके अलावा जो है गाँव से ऐसा नहीं है गाँव में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, गाँव में अच्छी डिग्री होल्डर हैं, डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लॉयर्स हैं। तो ये सभी के सभी जो लोग हैं ये भी जो है किसी ना किसी तरह से सोसाइटी से कनेक्टेड है। और एक वो जो टच है, वो जो टच ये लोग फील कर रहे हैं। आज गूगल और व्हाट्सएप का ज़माना है। आज हमको ये देखना है, जो महिला वार्ड है, ये वार्ड नंबर 38 है, इसका युवा जो सही डायरेक्शन में जाए, उसको ये चौधराहट और जो सरदारी की लड़ाई में ना फंसे। क्योंकि वार्ड नंबर 38 जो आज और गाँव और शहरों का जो मिलन हुआ है, इसका जो एक नायाब ये एग्जाम्पल है कि मीनाक्षी योगेश मान एक ऐसी प्रत्याशी है जो गांव को भी समझती है और शहर को भी समझती है। और इसीलिए ये युवा पूरे समझदार हैं, देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं मैडम के, वो समझ रहे हैं कि ये वाकई में एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि डमी नहीं है। और वो समझ जो वीडियो की जो मैडम सॉल्यूशंस बता रही हैं, जो अपना एक्सपीरियंस साझा कर रही हैं, वो युवा तक पहुंच रहा है। किसी न चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, तो उसमें जो व्यूज़ देखिए वो लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं। तो इसीलिए जो इवन जो आप मीडिया देखिए, मीडिया भी जो इस कैंडिडेट की तरफ तक रही है, देख रही है। इसलिए जो युवा ने उसको पकड़ लिया, समझ लिया है कि जो हमारी होने वाली जो पार्षद है वो मीनाक्षी योगेश मान है। और इस बार तीर कमान का निशान इस बार देखने में आ रहा है सब जो भी काबिल निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कहीं से भी हों, एक तरफा उनका जोर है। वहाँ पर लोग पार्टी नहीं देख रहे हैं कि भैया इस बार पार्टी की सरकार बनानी है, कुछ खिलाना है। इस बार देख रहे हैं भैया कौन काबिल है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन सक्षम है, कौन काम करा सकता है। वहीं पर जो है उसी का जोर दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि आप लोगों का। देखिए हमको ये समझना होगा कि ये जो है आपका क्वेश्चन फिर से जो भी पार्टी बातचीत से ऊपर हो गया है। देखिए हमें समझना होगा कि ये जो है लोकल इश्यूज़ का चुनाव, ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। ये बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि ये गवर्नेंस का इशू नहीं है, ये तो अपने घर का इशू है। घर की सफाई करनी है और घर की सफाई के लिए जो एक सेवक चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो हरियाणा गवर्नमेंट है ऑलरेडी चुनी जा चुकी है। विधायक या MP या सांसद का चुनाव नहीं है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन। और एक ऐसा काबिल कैंडिडेट जिसको इतना एक्सपीरियंस है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, तो क्यों ना उसको चुने। ये सवाल जो है
मैं सारी जनता से, वार्ड नंबर 38 के हर नागरिक से, हर से सोसाइटी का और से गाँव का, क्या मैं शर्त लगा के कहता हूँ, ये जब 5 साल निकल जाएंगे, वो जो गाँव की जो नालियाँ वैसे ही भरी भरी रहेंगी, कोई सफाई नहीं होगी 5 साल तक, वही जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है वो ऐसे ही चौक रहेंगे। यदि कोई काबिल जो आपकी आवाज़ उठा सके वो कैंडिडेट सामने ना आए, तो ये सवाल जो है सभी के दिमाग से चल रहा है कि वाकई में मीनाक्षी योगेश मान एक काबिल कैंडिडेट और जी और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए जो काबिल है। मैं ये अपील करता हूँ कि पार्टी निशान ना देखें, जो आपको सही में काबिल उम्मीदवार लगे उसी को जो है आप अपना वोट दें। जो और कैंडिडेट्स हैं वो जनसभाएं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन एक मीनाक्षी मान एक ऐसी कैंडिडेट है जो लोगों के घर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, सोसाइटी के एक एक फ्लोर पे जाके एक एक घर में जाके प्रचार कर रही है। वो इतना प्यार उन्हें मिल रहा है और वो उनके अंदर हिम्मत उस प्यार से आ रही है, वरना इतने बड़े वार्ड के अंदर घर घर पहुँचना जो आसान नहीं है। ये खाली सोसाइटी की बात नहीं है जी, हम हर गाँव के हर घर में हर नुक्कड़ में हम पहुँच रहे हैं। और इसका जो इतनी जो ताकत है, इतनी एनर्जी जो है युवा की, आप देख सकते हैं बाकी युवा घुमाएंगे पीछे आप जी, तो ये युवा है, वाकई में युवा है। ये इनकी जो और लगेगी एक कमान पे तो युवा से जो है हमको प्रेरित हो रहे हैं और हम घर घर पहुंच रहे हैं। सोसाइटी और लोग देख रहे हैं, जातिवाद भी भूल गए हैं, कोई ये नहीं देख रहा है वो कौन है वो कौन है वो कौन है, सिर्फ देख रहे हैं प्रत्याशी बढ़िया कौन। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ, ये जाति का कतई जो जातिवाद का बिल्कुल चुनाव नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए। ये जात बिरादरी से परे की बात है। आप आज देखिए, जब वार्ड नंबर 38 बन गया है तो इसके अंदर यदि हमने जात बिरादरी जिस दिन देखने लग गए तो वाकई सोच लीजिएगा हम आगे 5 साल में, आने वाले 5 साल में 5 साल पीछे जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। सोसाइटी ही नहीं, गाँव से भी बहुत ज़्यादा प्यार जो है वो मीनाक्षी मान जी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कल एक तरफा जो है वो सभी युवा मीनाक्षी मान की तरफ होते हुए नजर आए मिर्जापुर गाँव में। जी बिल्कुल, आपने मिर्जापुर की कल आप आई थिंक आप सभी मीडिया ने कवर की थी, उससे आपको उनके दिल से आवाज़ आ रही जी। उनका जो नारा था मीनाक्षी योगेश मान जिंदाबाद, तो वो देखने योग्य था। तो मैं खुद बार हो गया था कि भाई ये इतना युवा मेरे साथ जुड़ा है, उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद है। और उनको जो है ये है कि निराश नहीं करेंगे और उनको सही डायरेक्शन देंगे, जिनको जो गाइडेंस चाहिएगी, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो रोज़गार के लिए हो, हम जो डायरेक्शन जरूर दे सकते हैं आपको। एक काउंसलिंग होती है, आजकल काउंसलिंग के भी लाखों रुपए लिए जाते हैं। एक काउंसलिंग सेंटर बनाया जा सकता है हर गांव के अंदर, जिसके अंदर पर्सनली मीनाक्षी मैडम और मैं आऊँगा उस काउंसलिंग सेंटर के लिए। जो मेरे दिमाग में विचार आया, यदि इनको सही दिशा मिले तो युवा जो है वाकई कामयाब हो सकता है। एक आखिरी सवाल, सब आमतौर पर देखा जाता है लोग इस पर्व को छुट्टी के रूप में मनाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि उम्मीदवार की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है क्योंकि वोटिंग ही नहीं होती। तो लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से सिर्फ यही अपील करूंगा, ये जो है आपकी घर की सफाई के लिए एक महाकुंभ है और इसको एक त्यौहार जैसे हम हर कुंभ में जा रहे हैं, तो इस बार जो इसको कुंभ समझकर, क्योंकि ये एक बार पहला मौका आया नगर निगम के चुनाव में, कुंभ समझकर, त्यौहार समझकर अपने घर से निकलें और जो है वोट करने जाएं और भारी संख्या में